एवं संपन्न राज्य था। वहाँ का राजा विक्रम सिंह काफी दयालु भी था। अपने राज्य की किसी भी व्यक्ति की तकलीफ उसे देखी नहीं जाती थी। विक्रम सिंह की एक बेटी थी, अंजलि। वो इसी बात से परेशान थी कि वो राजकुमारी है। एक दिन उसने अपने पिता से नाराजगी के चलते खाना नहीं खाया। हमसे क्यों नाराज है? हमारा परिवार है राजा महाराजाओं का, बस यही मेरी नाराजगी की वजह है। तो इसमें नाराज होने की क्या बात है? मैं आपकी बेटी हूँ और राजकुमारी हूँ। ये शानो शौकत, हर वक्त सिपाही, इन सब से मैं तंग आ गई हूँ पिताजी। आप चाहते हैं मेरी कोई सहेली भी नहीं है, सारा दिन बस राजमहल के एक कमरे से दूसरे कमरे में टहलते रहो। ये सब तुम्हारे लिए ही है, कहीं कोई तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे। आपका कोई दुश्मन भी नहीं है, आप अपनी प्रजा का इतना ध्यान रखते हैं। राजकुमारी का जीवन ऐसा ही होता है, हम राजा हैं तो राजा की तरह ही रहेंगे ना। परेशान हो गई हूँ इस तरह रहने से। आप ऐसा कीजिए, थोड़े दिन मेरे आसपास से पहरा हटवा दीजिए, मुझे थोड़ा आराम से रहने दीजिए। विक्रम सिंह को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पर बेटी की जिद के आगे वो झुक जाते हैं और 12 दिन के लिए नयनतारा के आसपास से पहरा हटा देते हैं। राजकुमारी बहुत खुश हो गई थी। सारा दिन महल में यहाँ से वहाँ घूमना, कभी राजमहल के मैदान में दर्शन के साथ मस्ती करना, कभी बावड़ी से छंद पानी पीना। ये सब 1-2 दिन चलता है और फिर राजा के पास खबर आती है कि राजकुमारी ने आज फिर से खाना नहीं खाया। जो तुमने कहा वो हमने कर दिया, पहरा हटा तो दिया, अब क्या हुआ? पहरा तो हटा दिया, पर मैं पहले भी अंदर थी और अभी भी अंदर हूँ। तो क्या चाहती हो बिटिया? अब और क्या करना है जिससे तुमको अच्छा लगे, बताओ हमें। मुझे बाहर जाना है। हमारी ही महल में है जो पास के गांव में ही रहती है। मैं उनके घर उनकी बहन बनकर रहूंगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हें छोटे घर में कैसे रह पाओगी? कुछ नहीं होगा पिताजी, मुझे वैसे भी ये बड़ी बड़ी कमरे और सोना चांदी पहले रहना अच्छा नहीं लगता। थोड़े दिन सादा जीवन बिताना है, बस आप जाने के लिए मुझे मना मत कीजिए। फिर वही होता है, विक्रम सिंह अपनी बेटी के आगे हार मान लेते हैं और उसे दासी के साथ उसके घर रहने के लिए भेज देते हैं। अंजलि को 1-2 दिन थोड़ी परेशानी तो होती है, पर उसे वहाँ रहना किसी कैद से आजादी जैसा लग रहा था। कुछ दिन में वो दासी के घर में कामकाज में हाथ भी बटाने लगती है। राजकुमारी जी, मुझे दंडित किया जाएगा। सुनो, मुझे राजकुमारी मत बोलो, यहाँ मैं तुम्हारी बहन हूँ और हाँ, कोई मर्जी से तुम्हारे साथ आई हूँ और काम कर रही हूँ। तुम बस मुझे यहाँ आराम से रहने दो और वो करने दो जो तुम रोज करती हो। इतनी बात सुनकर दासी भी चुप हो जाती है। अब रोज सुबह अंजलि एक आम लड़की बनकर पानी भरने जाती है, सब्जी लेने जाती है और झाड़ू भी लगाती है। एक बार जब वो पानी भर रही थी तो उसने देखा उसके पिताजी ने सिपाही के हाथ कुछ मोहरें भेजे हैं, पर उसने सिपाही को वापस भेज दिया। उसने ना सिर्फ लेने से इनकार कर दिया, बल्कि सिपाही को वापस आने के लिए भी मना कर दिया। महाराज, वो एकदम साधारण लड़की की तरह जीवन जी रही है और मोहरे लेने से भी मना कर दिया, पर वो खुश बहुत दिख रही थी। खुश थी? बस फिर ठीक है। एक बार की बात है, जब अंजलि कुएं से पानी भर रही होती है, तब उसके हाथ से रस्सी छूटने लगती है। तभी वहाँ एक नौजवान आता है और उसकी रस्सी पकड़ लेता है। अंजलि पानी लेकर चली जाती है, पर वो लड़का आर्यन उसके रूप रंग पर फिदा हो जाता है। अब वो उसका हर समय इंतजार करने लगता है, पर अंजलि कभी ध्यान ही नहीं देती। काफी दिन हो जाते हैं तो एक बार अंजलि अपने पिताजी से मिलने का मन बनाकर उनसे मिलने चली जाती है। बिटिया, कैसी हो तुम? हमसे सैनिक भेजकर छुपकर तुम्हारी खबर तो लेते रहते हैं, पर तुम अब खुद बताओ, तुम कैसी हो? काफी खुश नजर आ रही हो, हमें भी खुशी हुई देख के। पिताजी, आज तक किसी को कोई शक भी नहीं हुआ। तुम्हारी शादी भी तो करवानी है, कब वापस आने का सोचा है? पिताजी, मैं शादी उससे करूंगी जो मुझे पसंद करेगा, ना कि आपकी धन दौलत को। ठीक है, मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसे ही सही। इधर जब आर्यन को अंजलि दिखती नहीं तो वो दासी से पूछता है, वो तुम्हारी बहन नहीं दिख रही आजकल, कहाँ है? क्यों, क्या काम है? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही सुंदर काफी है। वो तुम किसी ख्वाब में मत रहना, वो तुमसे शादी कभी नहीं करेगी। क्यों, ऐसा क्या? मुझ में क्या खराबी है आखिर? वो कल आ जाएगी, खुद ही पूछ लेना क्या बात है, वो बताएंगे। अगले दिन अंजलि वापस आ जाती है। आर्यन अंजलि को कुएं पर देखकर खुश हो जाता है। उससे रहा नहीं जाता कि दासी ऐसा क्यों बोल रही थी। वो उससे थोड़ी बात करता है।
इतने दिन देखे नहीं, खाई गए थे क्या? कुछ काम से बाहर गई थी। क्या काम से गए थे वैसे? मैं आपको क्या बताऊं, आपको जानकर करना क्या है? ठीक है, मत बताइए, हम तो दोस्त के नाते ऐसे ही पूछ रहे थे। बस इतना कहकर वो चला जाता है। अंजलि को लगता है शायद उसे कुछ बुरा लग गया। कुछ दिन ऐसे ही चलता है। आर्यन वहाँ रोज आता पर अंजलि से बात नहीं करता। वो उसकी तरफ आकर्षित होने लगती हैं। धीरे धीरे दोनों की बातें चालू होती हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। शादी कब करेंगे? और तुम्हारे माता पिताजी कहाँ हैं? मैंने तुम्हें हमेशा तुम्हारी बहन के साथ ही देखा है। मुश्किल है माताजी, पिताजी भी नहीं है। कोई मुझे क्यों अपनाएगा? पर मुझे तुम पसंद हो। मैंने तो कभी धन दौलत की बात की भी नहीं। वो दोनों बस ये सब बातें कोने में बैठकर कर रही होते हैं कि तभी सिपाही उनको देख लेता है। वो वापस जाकर सारी बातें राजा को बताता है। अगले दिन राजा अपनी बेटी से मिलने आते हैं और उसे आर्यन के बारे में सब पूछते हैं। पिताजी, मुझे वो बहुत पसंद है, पर वो भी गरीब घर का ही दिखता है। क्या आप उसे अपनाएंगे? मैंने आपका विचार जानने के लिए ही उसे अभी तक हाँ नहीं बोला है। अगर तुम्हें अपने लिए वो सही जीवन साथी लग रहा है तो फिर ठीक है, पर तुम ये जान लो, कुछ दिन टंकी में रहना अलग बात होती है और जिंदगी भर निभाना अलग बात होती है। उसे अभी ये भी नहीं पता है कि तुम राजकुमारी हो। तुम्हें आशो आराम में रहने की आदत रही है। वो तुम्हारी जरूरत का पता नहीं कितना ख्याल रख पाएगा। सबसे पहले उसे सच्चाई बताओ। इधर अंजलि आर्यन को सब बताने के लिए मन बना लेती है और हिम्मत करके सब बता भी देती है। क्या? राजकुमारी? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हारे प्रेम में जो बढ़ गई थी। पर अगर तुम्हें मेरा राजकुमारी होना खल रहा है तो फिर इस बात को यहीं खत्म कर देते हैं। नहीं, मैं ये चाहूंगा कि ये बात हमारी बड़ों के बीच भी हो। एक बार मैं भी अपने माता पिताजी को लेकर तुम्हारे महल आता हूँ। ये बात करके अंजलि वापस राजमहल लौट जाती है और आर्यन अपने घर बात करता है। एक अच्छा सा दिन देखकर आर्यन अंजलि को बोल देता है कि वो और उसके मैन पिताजी आज उसका हाथ मांगने आने वाले हैं। उनकी स्वागत की सब तैयारियां हो जाती हैं। राजकुमार बंद बजे के साथ उसके द्वार पर आता है। उसके पीछे पीछे हाथी घोड़ा की सेना होती है और राजा रानी भी। किसी को कुछ समझ नहीं आता। फिर अंजलि ध्यान से देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। तुम ऐसे आर्यन? नहीं, राजकुमार आर्यन सिंह। जैसे तुम सच्चे प्यार की तलाश में साधारण जीवन व्यतीत कर रही थी, मैं भी अपने महल से दूर रहकर वही कर रहा था। जब मैंने अपने मान पिताजी को तुम्हारे बारे में बताया तो उन्होंने अपने सैनिक भेजकर सब पता करवा लिया। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं और तब देखते हैं कि उन दोनों के पिताजी भी मित्र ही हैं। बस फिर सबका भव्य स्वागत होता है और शुरू होती है शादी की तैयारी।